आज के एपिसोड की शुरुआत में विद्या को अरमान की चिंता होती है। तभी अबीर कहता है, मुझे लगता है अरमान पहले की तरह शहर छोड़कर चला गया है, उसे तो भागने की आदत है। तभी मायरा वहाँ आती है और पूछती है, गीतांजलि और अरमान कहाँ हैं। इधर गीतांजलि के फ़ोन पर विद्या का कॉल आता है। विद्या पूछती है, अरमान कहाँ पर है। तो गीतांजलि बताती है, अरमान हॉस्पिटल में है, उसके सर पर चोट लगी है। ये जानकर सब चौंक जाते हैं। गीतांजलि कहती है, ये बात मायरा को मत बताना वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विद्या का फ़ोन स्पीकर पर होता है, इसलिए मायरा को सच पता चल जाता है। मायरा ये सुनकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी अबीरा रुक जाती है। विद्या अबीरा से पूछती है, तुम अरमान से नहीं मिलोगी। अबीरा कहती है, उसके पास आप सब होंगे तो उसे मेरी क्या ज़रूरत है। विद्या चली जाती है। तानिया को साड़ी पहनने में दिक्कत होती है तो वो क्रश से कहती है, मेरी साड़ी पहनने में मदद करो। क्रश हंसता है और कहता है, मेरे मदद करने से तुम्हें साड़ी फिट नहीं आएगी, कुछ ऐसा पहन लो जो तुम्हें फिट आए। तानिया को गुस्सा आ जाता है और वो डिज़ाइनर को फ़ोन करके कहती है कि उसने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों नहीं लगाया, मुझे तुरंत फुल लेंथ की साड़ी दे दो। दूसरी तरफ अबीरा ध्यान आता है कि फेरों के वक्त अरमान को सर पर चोट लगी थी। वो सोचती है, मैंने अरमान की चीख सुनकर भी अनसुना कर दिया, मुझे इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ काजल और संजय को चारू की चिंता होने लगती है। काजल कहती है, सोना और मनीष जी भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। संजय क्रश से कहता है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्रश पुलिस को फ़ोन करने लगता है तो कियारा अबीर को मैसेज करके ये बात बताती है और उसे आने के लिए कहती है। तभी अबीर वहाँ आता है। अबीर काजल और संजय से कहता है, मुझे पता है आप चारू को लेकर परेशान हैं, लेकिन चारू अपने कैरियर को लेकर परेशान है, इसलिए उसने अपना फ़ोन बंद कर रखा है। तभी तानिया वहाँ आती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में पूछती है। काजल उसे लेकर रसोई में चली जाती है। इसके बाद कियारा अबीर से पूछती है, तुम चारू की सच्चाई क्यों छुपा रहे हो। अबीर कहता है, शादी की कई रस्में बाकी हैं, सब पूकी को ढूंढ रहे हैं और अरमान भी हॉस्पिटल में है। इधर हॉस्पिटल में मायरा गीतांजलि से पूछती है, पापा को होश कब आएगा। गीतांजलि कहती है, मुझे भी नहीं पता। विद्या भी ये देखकर दुखी होती है। तभी नर्स आकर कहती है, इस पेपर पर फैमिली मेम्बर के साइन चाहिए। गीतांजलि और विद्या एक साथ हाथ बढ़ाते हैं। विद्या ये देखकर हैरान होती है। गीतांजलि पूछती है, मैं इनकी मंगेतर हूँ, क्या मैं साइन कर सकती हूँ। नर्स कहती है, सिर्फ सबसे करीबी रिश्तेदारी साइन कर सकता है। गीतांजलि मायरा को लेकर चली जाती है। इधर अबीरा अरमान के लिए परेशान है। तभी अंशुमन आता है और कहता है, मुझे पता है आप इंसानियत के नाते अरमान की चिंता कर रही हैं, अरमान आपके अतीत का बहुत ख़ास हिस्सा रहा है। अबीरा कहती है, मैं अरमान को देखना चाहती हूँ। तो अंशुमन सहमति दे देता है। दूसरी तरफ तानिया ऑनलाइन देखकर खीर बनाना शुरू करती है। खीर बनाकर टेस्ट करती है, लेकिन खीर कच्ची रह जाती है। तानिया खीर के बर्तन को माइक्रोवेव में रख देती है तो माइक्रोवेव फट जाता है और सभी जगह किचन में धुआं हो जाता है। सभी भागकर वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। तो तानिया कहती है, मैं खीर बना रही थी। तो मनीषा कहती है, माइक्रोवेव में खीर के बर्तन को नहीं रखना चाहिए। संजय पूछता है, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो तानिया हाँ में गर्दन हिला देती है। अबीरा अरमान के पास जाती है और कहती है, उठ जाओ, हमें फूकी को ढूंढना है। अबीरा नर्स से पूछती है, इन्हें होश कब आएगा। तो नर्स कहती है, इन्हें पुरानी चोट पर ही चोट लगी है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। अबीरा ज़ोर से अरमान को कहती है, उठ जाओ। तभी मशीन में बीपी की आवाज़ आती है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। कल देखिए अंशुमन अबीरा से पूछता है, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। अबीरा कहती है, मुझे इस पूकी से वो एहसास नहीं हो रहा जो मुझे अपनी पूकी से होता था। दूसरी तरफ नकली पूकी की माँ पूकी से कहती है, तुम इसी तरह पूकी होने का नाटक करती रहो। मायरा ये सब सुन लेती है और सोचती है, मुझे ये सब क्यूट आंटी को बताना होगा कि ये नकली पूकी है। मेरा
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।